मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर दिन दहाड़े बड़ी वारदात को दिया अंजाम। पीपरा थाना क्षेत्र के बेदीबन मधुबन गांव में एक अधेड़ के अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। नेपाल में रहने वाले अपने पिता के मौत के बाद अपने गांव आया था मृतक। बेदीबन मधुबन गांव के रहने वाले 50 वर्षीय रामायण शाह की हुई है हत्या। मृतक रामायण शाह को 2 गोली लगी। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। खबर मोतिहारी से है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है और वे लगातार बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए एक व्यक्ति के सीने में 2 गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं गोलीबारी की इस घटना में उसका भतीजा, जो उसके साथ स्कूटी पर सवार था, बाल बाल बच गया। घटना पीपरा थाना क्षेत्र के बेदीबन मधुबन गांव की है, जहां आज दिन के करीब 11 बजे अपने पिता के मरणोपरांत नेपाल से बेदीबन मधुबन गांव आए हुए नेपाल के काठमांडू शहर के हार्डवेयर व्यवसायी रामायण शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वहां से आराम से भाग निकले। घटना के संबंध में मृतक रामायण शाह के भतीजे, जो उसके साथ स्कूटी पर सवार था, बताया कि उसके दादाजी और मृतक के पिता की मौत के बाद उसके चाचा रामायण शाह कल ही काठमांडू से गांव आए थे और दाह संस्कार में हिस्सा लिया था। और आज जब सब परिवार अपने घर पर बैठे थे तो एक सामान का जरूरत पड़ा, तो उसके मृतक चाचा स्कूटी पर सवार होकर बाजार जा रहे थे। तभी गांव के एक सुनसान जगह पर बाइक पर सवार 2 अपराधी आए। वो उनके स्कूटी को रोककर चाचा के सीने में 2 गोली मार दी, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। और उसके बाद उस पर भी हमला करना चाहा, लेकिन वो वहां से भाग निकला, जिससे उसकी जान बच गई। उसके बाद बेखौफ अपराधी हथियार लहराते हुए वहां से चले गए। वहीं घटना के बाद वहां सैकड़ों ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही वहां पीपरा थाना अध्यक्ष सुनील कुमार दल बल के साथ पहुंचे। वह घटना की प्रारंभिक जांच के बाद आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शव को अपने अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम व अपराधियों की खोज के लिए छापेमारी में जुट गए हैं। वहीं घटना के बाद चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने भी घटनास्थल की जांच की है और मामले के सूक्ष्म जांच के लिए एसएफएल की टीम को बुला लिया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। आज 10:30 बजे के लगभग करीब में एक बेदीबन मधुबन के रामायण शाह, जिनके पिता की मृत्यु हुई थी, वो अपने पिता के क्रियाकर्म में के लिए अपना सामान लाने बाजार जा रहे थे। उनके साथ एक लड़का और कोई विकास नाम का था। तो जैसे ही यहाँ इस बेदीबन मधुबन गाछी के पास आए तो एक बाइक सवार 2 या 3 अपराधी थे, जो इनको आगे से रोककर इन पर फायरिंग किए तो विकास कुमार जो पीछे बैठे थे वो तो कूद कर भागे और ये भी गोली लगने के बाद भागे हैं, जो कि खेत होते हुए आगे जाके करीब 10 कदम पर एक का खेत है, उसमें वो गिर गए और गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। और अपराधी जो है मोटरसाइकिल से भागे हैं। एक सस्पिशियस मोटरसाइकिल हम लोगों को मिला है, जो कि उसी रंग का है, काला रंग का मोटरसाइकिल बताया जा रहा है, उस रंग का मिला है हम लोग को आगे। तो उसका पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर वही मोटरसाइकिल तो इस घटना में प्रयुक्त नहीं हुआ है और मोटरसाइकिल किनका है, उनके मालिक नंबर से उनके मालिक का पता किया जा रहा है। और इस कांड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द हो इस कांड का उद्भेदन हम लोग कर सकें। और हमारे साथ अभी एफएसएल की टीम भी यहाँ आई हुई है, जो कि अपना हर बिंदु पर अपना ये जांच किए हैं, है ना। और आगे हम लोग जो भी साक्ष्य होगा वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से वो साक्ष्य कलेक्ट करके इसका गोली बरामद हुआ है। 2 खोखा घटनास्थल से 2 खोखा बरामद हुआ है, जो संभवतः 9 mm का खोखा है और उसी से घटना कारित किए जाने की बात प्रतीत होता है। घटना का क्या कारण है? घटना का कारण कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि चूंकि ये गांव आए हुए थे, कहीं कुछ आपसी दुश्मनी है और बहुत नजदीक के लोग इसमें शामिल हैं, जैसा कि हमको प्रतीत हो रहा है। बाकी अनुसंधान का विषय है, आगे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। विकास शाह नाम है मेरा। हम और अंकल बैठे हुए थे घर पे, खुला बुझा करके आए थे और उसके बाद हजाम जी बोले कि मटका में वो, तो उसमें देखे तो थोड़ा साइज छोटा हो गया था, तो अंकल बोले चलो हम लाते हैं। तो हम और अंकल निकले, वहाँ पे सब कोई बैठा हुआ था। नारायण अंकल भी थे, मेरा पापा भी थे, चंदेश्वर चाचा भी थे, जेपी बाबा भी थे, हम भी थे, मनीष भी था, सब कोई घर पे बैठे हुए थे। तो चाचा बोले चलो हम लाते हैं दूसरा।
तो उसके बाद हम लोग निकले हैं स्कूटी पे बैठ के, और उसके बाद गए हैं कुमारा के पास, वहां से खरीद के और लौट रहे थे तो सामने से आया और एक बैग सामने लेकर रोक दिया। तो हमको लगा कि वो शायद ब्रेक का फेल हो गया, इसलिए टकराने आ गया। तो चाचा भी रोके, वो भी रोका। इतना में हम लोग कुछ समझ पाते, तालिब जो पीछे बैठा हुआ था वो बंदूक से निकाल के 2 गोली मार दिया छाती में। अच्छा, वहीं पे मर गए? नहीं, भागे हैं वहां से। पहले ही भागे हैं तब हम भागे हैं। हमको तो कुछ समझ नहीं रहा हुआ क्या है। हम तो सोच रहे थे ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट होने वाला। पहले इतने में वो 2 गोली मार दिया। पीछे वाला उतर के मारा? नहीं, मोटरसाइकिल पे बैठे के मारा, सब ऐसे आमने सामने में मारा है।